सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर अहम सुनवाई। मस्जिद के वजूखाने की वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगा जिसमें हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य न होने की अपील की गई है। ज्ञानवापी के 10 तहखानों की एएसआई से सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आप और कांग्रेस की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मेयर चुनाव के खिलाफ दायर याचिका पर 26 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। कोर्ट ने नए मेयर, चंडीगढ़ प्रशासन, पीठासीन अधिकारी से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका पर भी जल्द सुनवाई की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पीकर और शिंदे गुट से 2 हफ्तों में जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में आज टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की ईडी के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई होनी है। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ करेगी सुनवाई। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। पीएम मोदी के संबोधन को लेकर बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। संसद में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर का साल 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। आप नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद के तौर पर लेंगे शपथ। दिल्ली की राजभवन कोर्ट ने संजय को शपथ लेने की परमिशन दी है। आप सांसद ने 10 फरवरी को अंतरिम जमानत मांगी थी। आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई अपनी गिरफ्तारी को संजय ने चुनौती दी है। यूपी विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 8वीं बार बजट पेश करेंगे। 11 बजे पेश होगा बजट। सूत्रों के मुताबिक राज्य के इतिहास का पेश होगा सबसे बड़ा बजट। उत्तराखंड विधानसभा का आज से शुरू होगा बजट सत्र। 6 फरवरी को सदन में पेश होगा यूसीसी बिल। सत्र के आखिरी दिन पेश होना है बजट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज से बजट सत्र। साल 2024-25 का बजट 9 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। झारखंड विधानसभा में सीएम चंपई सोरेन आज साबित करेंगे बहुमत। 81 सदस्यीय सदन में बहुमत का आंकड़ा है 41। महागठबंधन ने 48 विधायकों के समर्थन का किया है दावा। झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले हैदराबाद से लौटे 36 विधायक जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को एहतियातन हैदराबाद भेज दिया गया था। विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत को कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की दी है परमिशन। झारखंड विधानसभा में जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी का 1 विधायक, वामपंथी विनोद सिंह का भी महागठबंधन को समर्थन। सीएम चंपई का 48 विधायकों के साथ दावा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को विधायक खरीद फरोख्त मामले में नोटिस जारी हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आतिशी के स्टाफ को सर्व किया है। ये नोटिस 1 दिन में मांगा है जवाब। आतिशी ने नोटिस दिए जाने को नौटंकी बताते हुए बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। कहा कि मेरे घर पर 2 से 3 घंटे नौटंकी हुई। नोटिस में ना कोई धारा, ना कोई क्रिमिनल ऑफेंस। 48 घंटे में केवल चिट्ठी देकर गए। आप विधायकों को खरीदने की कोशिश संबंधी आरोप पर शनिवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिया गया था नोटिस। क्राइम ब्रांच ने 3 दिन में सीएम से मांगे हैं सबूत। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएम केजरीवाल और आतिशी को लिया आड़े हाथ। कहा कि 7 विधायकों को तोड़ने और पैसा ऑफर करने का दावा करने वाले अब भाग क्यों रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा कि 5 समन केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं। संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद भी वे इससे बच रहे हैं। बिहार कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे। जानकारी के मुताबिक 3 और विधायक कल हैदराबाद पहुंचेंगे। बिहार में 12 फरवरी को एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट है। कांग्रेस का विधायकों का हैदराबाद पहुंचना सियासी टूट फूट से बचने का एहतियातन कदम माना जा रहा है। विधायकों को रंगारेड्डी के कागज घाट गांव में श्री नेचर वैली रिजॉर्ट में ठहराया गया है। कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद जाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ली चुटकी। सम्राट ने कहा कि नवाबों का शहर घूमेंगे कांग्रेस विधायक, हमारे पास 128 विधायक हैं।
रविवार को बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े से हुई सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मुलाकात। आरजेडी नेता तेजस्वी पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, कहा कि जो सरकार में थे सब ठेकेदार थे, सबका इलाज होगा, खेला होगा, बोलने वालों को खिलौना जरूर देंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेगी। दोपहर 1 बजे रांची के शहीद मैदान में राहुल गांधी की जनसभा होनी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 23वें दिन आगाज सुबह 9 बजे रामगढ़ चुटुपालू घाटी से होगा और ओरा मंझी के डरबा में बुनकरों से मुखातिब होंगे कांग्रेस नेता। राहुल की यात्रा उस दिन रांची पहुंच रही है जिस दिन विधानसभा में सीएम चंपई सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। रविवार को यात्रा के 22वें दिन राहुल गांधी ने बोकारो में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के लिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। रोहिणी में एक स्कूल की आधारशिला कार्यक्रम में कहा कि मुझे बीजेपी में शामिल होने का मिला ऑफर। दिल्ली सीएम ने बीजेपी पर उनके खिलाफ एक के बाद एक साजिश रचने का भी आरोप लगाया। कहा कि केजरीवाल झुकने वालों में से बिल्कुल नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम काम करते आ रहे हैं और विपक्ष फर्जी आरोप और साजिश में जुटा है। आप संयोजक ने दिल्ली के बच्चों के माता पिता का आशीर्वाद अपने साथ होने की बात कही। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने पर अखिलेश यादव का बयान, बोले कि बड़े आयोजनों में नहीं मिलता है निमंत्रण। सपा अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम के लिए हम खुद निमंत्रण कैसे मांगे। अखिलेश के निमंत्रण वाले बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया जवाब। कहा कि अगले हफ्ते में यात्रा यूपी में दाखिल होगी। यूपी एंट्री से पहले अखिलेश को देंगे न्योता। इंडिया गठबंधन में ममता को लेकर बोले जयराम रमेश, ममता बनर्जी के लिए हमने दरवाजा बंद नहीं किया, हमारी ओर से बातचीत लगातार चल रही है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके की चुनाव घोषणा पत्र समिति का आज से राज्यव्यापी दौरा। 2024 आम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो बनाने में पार्टी आम लोगों की राय जानना चाहती है। पीएम मोदी ने असम को दी 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात। कामाख्या एक्सिस कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। पीएम के स्वागत में गुवाहाटी के एक कॉलेज में जले 1 लाख दिए। ज्ञानवापी तहखाने में 1993 में पूजा रुकवाने के लिए मुलायम सिंह को जिम्मेदार बताए जाने पर भड़की सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसा कहने वाला दिमागी तौर पर दिवालिया। मुंबई में हेट स्पीच मामले में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी के बाद मचा बवाल। घाटकोपर थाने के बाहर भारी संख्या में जमा हो गई भीड़। मुंबई में गुजरात एटीएस ने हेट स्पीच मामले में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया है और एटीएस ने हिरासत में लिया है। मौलाना पर गुजरात के जूनागढ़ में 31 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में हेट स्पीच फैलाने का आरोप है। भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मौलाना मुफ्ती के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब ओडेदरा पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। आज पुलिस मुफ्ती को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। एक्शन में नीतीश सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के 4 महत्वपूर्ण आयोग एक साथ किए भंग। सभी आयोगों का नए सिरे से गठन होगा। जिन आयोगों को भंग करने का आदेश दिया गया है उनमें अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग शामिल है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोगों में आरजेडी और जेडीयू से जुड़े 19 नेता थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में पार्टी ने किया है शक्ति प्रदर्शन। हर बार स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल होंगे। कार्यक्रम में शिबू सोरेन सहित कई विधायक और सांसद उपस्थित रहेंगे। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में कांग्रेस की आदिवासी एकता महारैली का आयोजन। बर्फ की सफेद चादर से ढका जम्मू कश्मीर। 33 घंटे बाद खुला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। 2 दिन तक इन जिलों में होगी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में आज और कल मैदानी क्षेत्रों में हिमपात के आसार। कश्मीर में तापमान में भारी गिरावट। कुछ जगह 16 साल की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई।
बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा और जम्मू क्षेत्र के डोडा, पुंछ और रामबन जिलों में 2400 मीटर से ऊपर की चोटियों पर हिमस्खलन होने का अनुमान। जम्मू कश्मीर में 5 फरवरी तक बर्फबारी, बारिश के आसार हैं। पहाड़ों से लेकर ऊंचाई वाले मैदान में हिमपात होगा। रामबन में दोनों तरफ फंसे वाहनों को जम्मू और घाटी की तरफ निकाला गया है। बर्फबारी से बंद है मुगल रोड। देर शाम तक ट्रकों को कश्मीर की तरफ जाने की अनुमति नहीं है। उत्तराखंड के चमोली में ताजा बर्फबारी के साथ शीतलहर जारी है। चोपता और औली में जनजीवन प्रभावित, माइनस में पहुंचा तापमान। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ हुई आज दिन की शुरुआत। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच गोची उत्सव, लोगों ने पारंपरिक परिधानों में नाच गाकर उत्सव को मनाया धूमधाम से। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित स्तन कैंसर जागरूकता वॉकथॉन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। भारी संख्या में लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया। यूपी के इटावा में फर्जी तरीके से शव को ले जाने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। एक शख्स ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए रची खौफनाक साजिश। पुलिस ने युवती समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 जनवरी को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। आरोपियों ने शव को फर्जी तरीके से ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अमेरिकी नागरिकों के साथ ठगी मामले में इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। साइबर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी अमेरिकी नागरिकों को साइबर फ्रॉड के जरिए ठग रहे थे। आरोपियों के पास पुलिस ने 5 लैपटॉप, 4 फोन, 2 वाईफाई राउटर किए हैं बरामद। यूपी के रामपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। दूसरे अन्य साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल को अस्पताल में कराया भर्ती, पूछताछ जारी। विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड दूसरी पारी में 67 रन पर 1 विकेट। इंग्लैंड जीत से 332 रन दूर है। भारत को सीरीज में बराबरी के लिए झटकने होंगे 9 विकेट। चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों को दिखानी होगी धार। इंग्लैंड की दूसरी पारी में जो रूट की बैटिंग के लिए उतरने पर सस्पेंस, रूट की उंगली में लगी है चोट। भारत की दूसरी पारी में कैच लेने के दौरान लगी थी चोट। आज के कैंसर के रोगियों के लिए भारतीय मूल का डॉक्टर बना आशा की किरण। ब्रिटेन के डॉक्टर टोनी ढिल्लोर ने तैयार की वैक्सीन। 44 लोगों पर होगा ट्रायल, सर्जरी की नहीं पड़ेगी जरूरत। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने नस्लवाद पर दी तीखी प्रतिक्रिया। एक इंटरव्यू में नस्ल भेद पर साझा किया निजी अनुभव। कहा कि सभ्य समाज और मानवता के लिए काला धब्बा है नस्ल भेद। ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री स्वेला बेब्रमैन ने अवैध प्रवासियों को लेकर चर्च पर साधा निशाना। स्वेला ने कहा कि अवैध तरीके से घुसने वालों को चर्च गलत तरीके से समर्थन करता है। रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के चुनाव मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। यूक्रेन मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों की पत्नियां भी शामिल। कई विदेशी पत्रकार सहित हिरासत में लिए गए सैकड़ों लोग।